प्रश्नावली 3.3 प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हल करना है। ये बीजगणित की एक विधि है। अब देखिए कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रैखिक समीकरण युग्म को हम जो है ग्राफी विधि से हल कर रहे थे। ग्राफ पेपर पर हमने ग्राफ बनाकर उन विधि को देखा था, लेकिन जो ग्राफी विधि है वो उस स्थिति में, उस कंडीशन में सुविधाजनक नहीं होती है जब रैखिक समीकरणों के जो हल है और जो बिंदु हमको मिलते हैं उनके निर्देशांक यदि पूर्णांक नहीं हो तो फिर वो ग्राफी विधि हमारे थोड़ी सी कठिनाई वाली होती है। तो रैखिक समीकरण हल करने के लिए हमने ग्राफी विधि को देख लिया है। उस ग्राफी विधि में ये है कि जैसे कोई पूर्णांक प्राप्त नहीं होता, जैसे मान लिया 3 2 करने 7 ऐसे निर्देशांक मिले तो फिर हम वहां थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। या फिर ऐसा आया 1.75 या फिर ऐसा 3.3 ऐसे अंक प्राप्त हुए। 4/13 है ना, 1/19 ऐसे निर्देशांक मिलते हैं तो फिर हम ग्राफी विधि से उसको हम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बीजगणित की विधियां हैं, उनमें से एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि और एक है वज्र गुणन विधि। इन विधियों से हम x और y के मान निकाल सकते हैं, निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है प्रतिस्थापन विधि। देखिए ये पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं x + y = 14, ये आपके समीकरण नंबर 1 और x - y = 4, ये आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, यहां पर एक समीकरण को लेकर उसमें से एक चर को अलग करेंगे। तो आपने मान लिया जाए आपने समीकरण 1 ली, या आप 2 भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां ले रहा हूं समीकरण 1, तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, ये x + y = 14। इसमें से आप कोई सा भी एक चर एक तरफ कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं x को एक तरफ करता हूं तो यहां पर 14 और ये y पीछे आएगा तो माइनस का, ये x का यहां पर हमने मान निकाल लिया और इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब समीकरण 1 में 1 से जो कार्य किया आपने, इस x के मान को समीकरण आपको 2 में रखना है। यदि आप 2 लेकर करते हैं तो फिर आपको 1 में रखना होगा। तो अभी हमने समीकरण 1 ली थी और उसमें से एक चर का मान निकाल लिया। इस प्रकार हमें जो प्राप्त हुआ इसको समीकरण हम 2 में रखते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं समीकरण 2 में अभी आपने क्या किया, x का मान निकाला, तो x का मान किस में रखना है, 2 में। x का मान रखने पर लिख सकते हो या प्रतिस्थापन है ना, या प्रतिस्थापित करने पर। x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 2 क्या है आपकी, x - y = 4। इसमें x के स्थान पर यह पूरा मान रखना आपको, क्या है 14 - y, x का मान रख दिया। अब यहां क्या है माइनस y बराबर क्या है 4। ठीक है, अब ये 14 ऐसा ही है, ये -1y और ये -1y, ये दोनों मिलके क्या हो गए -2y, बराबर में क्या है 4। अब यहां देखेंगे -2y = 4 और ये 14 जो है अचर है, इधर आएगा अचर की तरफ, तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, यहां -2y बराबर, आप देखेंगे कि 14 में से 4, तो आपका क्या बचेगा, माइनस का जो बड़ी संख्या है उसी का निशान रहेगा, तो माइनस का बचेगा आपके पास 10। ठीक है, तो आप इस माइनस को यही आमने सामने कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार भी इसको हटा सकते हैं, -10। यहां आपके गुणे में कौन है, -2 है, गुणे से वो भाग में चला जाएगा, तो -2, यहां माइनस माइनस कैंसिल, 2 पंजे क्या प्राप्त हुआ आपको 10, अर्थात ये 2 एकम 2 और ये 2 पंजे 10। तो y का जो मान प्राप्त हुआ
वो क्या हुआ, y बराबर 5। ठीक है, अब समीकरण 1 से कार्य हो गया, समीकरण 2 से अब 3 की बारी। समीकरण 3 में आप क्या करेंगे, इस y के मान को रखेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 3 में y बराबर क्या निकाला आपने, 5। तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, ये सिंगल मान है, इसको हम रख देते हैं। तो क्या है समीकरण 3 आपकी, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस, और y की वैल्यू अभी क्या है, 5 है। तो इस 5 को यहाँ लिखते हैं। x बराबर 14 में से 5 गया, क्या बचा, 9। तो आपका जो आंसर है वो है y बराबर 5 और x बराबर 9। तो आपको लिखना है दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल, क्या हल मिला आपको, x बराबर 9, कामा लगा के लिखना है, y बराबर 5 है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको मैंने प्रतिस्थापन विधि को सिंपल तरीके से हल करने का प्रयास किया है, और जो कमजोर विद्यार्थी हो वो इसको इस प्रकार याद रखेंगे कि प्रतिस्थापन, तो आप याद रखेंगे 1 2 3। कैसे याद रखेंगे, पहले एक समीकरण लेंगे, उसमें से एक को अलग कर देंगे, उसके पश्चात समीकरण 2 लेंगे, 2 में जो मान निकला वो रखेंगे, और उसके बाद जो मान आएगा उसको समीकरण 3 में रख देंगे। इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। आप पिछले वीडियो भी देखें और आप आगे लगातार बने रहें, तो आपको निश्चित है गणित सरल लगेगी। क्वेश्चन दूसरा है, इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं हमारे पास समीकरण है s माइनस टी बराबर है 3। ये हमारे लिए हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं s बटे 3 टी बटे 2 बराबर 6। तो थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये आपने लिखा s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। आप देखो 3 और 2 का आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 6। ठीक है, अब यहाँ s के स्थान पर क्या आएगा, 3 से 3 दूना 6, तो ये बनेगा 2, 2s क्या बना, 2s प्लस का निशान। अब ये 2 से 2 तिया 6, तो ये बना आपका 3t, है ना। ठीक है, बराबर में क्या है, 6 है। अब इसको हम और व्यवस्थित करते हैं, तो हम यहां लिखते हैं 2s प्लस 3t, और ये 6 का गुणा 6 में होगा, तो ये बनेगा आपका 36। ठीक है, इसका 1 में हो गया, ऐसा तिर्यक गुणा है यहाँ हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर हमारा 2। ये थोड़ा सा व्यवस्थित करने के बाद समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ग्राफी विधि से थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि से इनके मान निकालते हैं। तो ये देखिए, ये देखा आपने 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, अब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, तो हम यहां से एक चर को इधर रखते हैं, s बराबर ये 3, t इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का t। ठीक है, अब ये s का मान हमने यहां से निकाला, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 1 का काम हो गया, हम लिखते हैं समीकरण, ये 1 से किया तो इसको मान को हम 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में जो s है, इस s का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर आप लिख सकते हो। तो x का मान मैं यहां रखने पर लिख रहा हूं, रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है आपकी, ये लिखते हैं 2s प्लस 3t बराबर 36। इसमें s के स्थान पर आपको ये वाला मान रखना है। ठीक है, तो ये 2 लिखा और s दिखा, इसकी जगह क्या लिख देंगे कोष्टक में, 3 प्लस t, फिर प्लस का निशान, फिर आपका 3t है, बराबर में कितना है 36। यहां ब्रैकेट के बाहर कोष्टक के बाहर 2 है, तो 2 तिया 6, 2 का गुणा 3 में हो गया, 2 का गुणा t में करेंगे तो क्या आएगा 2t, प्लस कितना है 3t, बराबर में है 36। अब यहां देखेंगे आप कि 6 और ये 2t और 3t मिला के बना आपका
5t बराबर में कितना 36। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये 5t है, एक तरफ 36 है, तो 5t को यहीं रहने दो बराबर में 36, और इस 36 की तरफ ये 6 भी जाएगा तो ये बनेगा आपका माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं 5t बराबर 36 में से 6 गया, कितना बचा 30। यह हम t का मान निकाल लेंगे तो आप देखिए यहाँ गुणे में 5 है, गुणे से ये भाग में चला जाएगा और इसको 5 से हम भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30। इसका मतलब t की वैल्यू क्या आई, t का मान आया 6। ठीक है, अब आपने देखा समीकरण 1, समीकरण 2, अब समीकरण 3 में इस t का मान रख देते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं समीकरण 3 में t बराबर क्या है 6, t बराबर 6 रखने पर, अब समीकरण जो 3 है वो आपकी यहां पर है, s बराबर 3 प्लस t, यानी कि s बराबर 3 प्लस t की वैल्यू 6 है, t का मान 6 है, तो ये हमने 6 रख दिया, तो s बराबर क्या मिला 6 और 3 मिला के 9। तो जो रैखिक समीकरण युग्म दिया था, अतः रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो किस प्रकार का है, आपको यहाँ पर s और t का मान है तो यहाँ लिखेंगे s बराबर 9 और t बराबर क्या है, t बराबर 6। ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको और इसे समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण प्रतिस्थापन विधि है तो समीकरण 1 से हम जो है समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से आप कोई सी समीकरण ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं पहली समीकरण लेता हूँ 3x माइनस वाई बराबर 3। इन दोनों में से किसी भी एक चर को अपने को इधर रखना है, तो माइनस वाई 3, ये 3x इधर आया तो माइनस का 3x बना। हम क्या करेंगे, इस y को यहाँ से इस पक्ष में भेजते हैं, तो ये बना -3 और ये बन गया +3x। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y बराबर 3x आगे कर दो और इस -3 को पीछे कर दो, ये आपके समीकरण नंबर क्या बन गई 3 बन गई। ठीक है, अब समीकरण 1 के बाद आप समीकरण ये जो मान निकाला आपने समीकरण 1 से निकाला, अब आप समीकरण 2 में इस मान को रखेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि आप वापस 1 में रख दें। ठीक है, समीकरण 1 से जो कार्य किया है उसको समीकरण 2 में रखना है, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में जो ये y का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 आप यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ 9 है, ये x है, -3। जैसे ही y दिखा आपको y के स्थान पर यह पूरा मान रखना है, बराबर में क्या है 9। आप यहाँ देखेंगे 9x माइनस 3 का 3 में गुणा करेंगे बनेगा 9 और साथ में x है, इस -3 का गुणा -3 में करेंगे तो बनेगा आपका प्लस का 9, बराबर में क्या है 9। आप यहाँ देखोगे कि ये प्लस का 9x या माइनस का 9x ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका 9 बराबर 9। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें जो है x और y में से किसी का मान प्राप्त नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मान प्राप्त हुआ ये x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। ठीक है, और y का मान क्या है 3x माइनस 3। यहाँ पर आपको जो पिछले सवाल में देखा था आपने x की और y की वैल्यू निकली थी, लेकिन यहाँ 9 बराबर 9 आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है x के सभी मानों के लिए सत्य है, हम अलग से x का मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं और y का भी कोई अलग से मान प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये स्थिति कब आती है, जब दोनों समीकरण समान हो, मतलब अनंततः अनेक हल होंगे, है ना, समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, तब ये ऐसी कंडीशन आएगी। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, जहाँ x का कोई भी मान लिया जा सकता है तथा y बराबर क्या होगा 3x माइनस 3। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3,
0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस प्रकार का क्वेश्चन है, दशमलव या पॉइंट में है। हम क्या करते हैं, इसको जो है दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण युग्म में दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर ये 2 बन जाएगा, ये 0.3 था 3 बन गया, 1.3 से 13 बन गया। इस प्रकार ये 0.4 से 4 और 0.5 से 5 और ये 2.3 से 23 बन गया। अब हम समीकरण 1 से, ये प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपके पास, 2x प्लस 3y बराबर 13। इन दोनों में से आप किसी भी चर को एक तरफ रख लेते हैं, हम 2x को यहीं रखते हैं, बराबर 13 माइनस 3y। आप 10 से गुणा नहीं करेंगे तब भी इस सवाल को कर सकते हैं आप, पॉइंट में ही आपका ये चलेगा पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ x बराबर 13 माइनस 3y, यहाँ जो गुणे में 2 था वो आपका भाग में चला गया और हमें x का जो मान प्राप्त हुआ इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब 1 के बाद हमारा समीकरण नंबर, ये जो 1 से हमने जो कार्य किया है इसको हम 2 में रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में जो ये x का मान है इसको प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर आप 2 को यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। ये 4 है और ये x का पूरा पूरा मान आपको यहाँ पर लिखना है, 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 5y बराबर 23। अब इस 2 से आप काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 है इसका आप गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 13 में करने पर क्या मिलेगा, 26। 2 का गुणा इस 3 में करेंगे तो ये मिलेगा 6y, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो 5y है बराबर में 23। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ 26 है और 6y और ये प्लस का 5y, 6y में से 5y गया तो 1y आपका बचा। यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 1y है बराबर 23। ये माइनस y इधर है और आपका अचर पद इस तरफ आएगा तो ये 26 जो है वो माइनस का हो जाएगा। आप देखेंगे माइनस y बराबर 26 में से 23 गया तो उत्तर माइनस का आएगा और वो आएगा 3। ये माइनस माइनस आपका कैंसिल, तो आपका उत्तर आएगा y बराबर 3। आप y के इस मान को समीकरण 1 से कार्य हो गया, समीकरण 2 से आपका, समीकरण 3 में अब इस y के मान को आप रख दें। तो आपको यहाँ लिखना है समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर कितना, 3, y बराबर 3 रखने पर देखिए समीकरण 3 क्या है आपका, जो आपने x की वैल्यू निकाली थी समीकरण 1 से, वो आपका समीकरण 3 है। x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। आप क्या करेंगे, 13 माइनस 3 और इस y के स्थान पर आपने क्या 3 रखना है, क्योंकि y की वैल्यू आपने 3 निकाली ये वाली, और बटे में आपका है 2। आप देखेंगे 13, ये 3 तिया हो गया आपका 9, बटे में आपका 2। आप यहाँ देखेंगे 13 में से 9 गया तो जो बचेगा आपका 4 और यहाँ बटे में है 2। जब इसको आप 2 से दे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x की जो वैल्यू मिली वो मिली आपको 2। आप लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 0, 3x प्लस 8y बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। हम समीकरण 1 में से क्या करते हैं, समीकरण 1 से आपको लिखना है 2x प्लस 3y बराबर 0। 2x को इधर रख सकते हैं या 3y को, किसी को भी एक को इधर रख लेते हैं। इधर आएगा आपका 0 के पीछे 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस का करनी 3y। यदि हम x की वैल्यू निकालते हैं
तो ये आपका माइनस का जो है करनी 3 है और y, और यहाँ से जो है आपका करनी 2 जो गुणे में था वो आपको आ गया भाग में। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। अब जब 1 से काम हो गया, अब इस 1 से जो आपने कार्य किया उसको समीकरण 2 में रखना है। तो आपको लिखना है समीकरण 2 में जो 1 से ऊपर दिख रहा ना, इसका जो मान है x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो आपके पास समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 8y बराबर 0। इसमें आप इस x का मान ये ऐसा रखेंगे, तो ये करनी 3, x के स्थान पर आपने क्या रखा? करनी 3 बटे 2 y प्लस करनी 8y बराबर 0। अब आप यहाँ देखेंगे कि करनी 3 का गुणा यहाँ होगा, तो ये बनेगा आपका -3 बटे 2, ये इससे कटेगा नहीं, ठीक है, प्लस 8y बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो हमें काम करते हैं, इसको आगे सोल्व नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो y कॉमन ले लेते हैं। तो y कॉमन लिया, क्या बचा? करनी 3 बटे 2 प्लस करनी 8 बराबर में 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप y का मान यहाँ से निकाल सकते हो, y बराबर 0। अब ये गुणे में था पूरा पद, ये गुणे से कहाँ चला गया? भाग में। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला y बराबर 0। इस नीचे वाले का कोई औचित्य नहीं है, तो y बराबर 0। इस y के मान को आप समीकरण 3 में रखेंगे, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको लिखना है y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो ये जो समीकरण नंबर 3 है आपकी, जो आपने यहाँ पर बनाई थी, इस 3 में इस y का मान रखते हैं, y बराबर 0 आया, तो x बराबर माइनस करनी 3 बटे 2, और ये y के स्थान पर आप क्या कर देंगे? 0 रखेंगे, पूरा पद ही क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 और y बराबर भी 0 है। क्वेश्चन है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। हमें काम करते हैं, 3 और 2 का जो एलसीएम आता है वो 6 ले लेते हैं। 3 और 2 का 6, ठीक है, क्या बनेगा? 2 तिया 6, ठीक है, 2 से 6 में तो 2 तिया 6, तो यहाँ 3 का अगर गुणा करेंगे तिया, तो 3 तिया क्या बनाए? 9x माइनस 3 से 3 दूना 6, तो यहाँ 5 दूना कितना हो जाएगा? 10y बराबर में क्या है? -2। इस 6 का गुणा या -2 में होगा, तो ये क्या बनेगा? 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना माइनस का 12। इस प्रकार ये आपके पास हो गई समीकरण नंबर 1। अब इसे लेते हैं, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। आप यहाँ देखेंगे 2 और 3 और यहाँ पर जो है 6, या फिर हम इन 3 और 2 इन दोनों का लघुत्तम आया आपका 6, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका? 2x। 2 से बात करें 2 तिया 6, तो यहाँ 1 है, तो 3y बराबर में है 13 बटे 6। तो आप क्या करेंगे? इस 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या समीकरण मिली आपको? 2x 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से आप प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे। तो यहाँ आपको लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपके पास में? आप 1 2 किसी को भी ले सकते हैं। 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है 9x को इधर ही रखते हैं, तो -12 और ये 10y इधर जाएगा तो प्लस का 10y। यदि 1 से यहाँ रखते हैं तो -12 प्लस 10y
और बटे में कौन पहुंच गया आपका 9 पहुंच गया। ठीक है, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 3। अब 1 से कार्य हो गया। अब आप समीकरण 2 में इस मान को रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से ये मान निकला, इसको 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपकी, ठीक है, आपको x के स्थान पर यह पूरा मान रखना है। देखिए, आप इस 12 का गुणा 2 में करेंगे तो ये बनेगा 24, इस 10 का गुणा 2 में करेंगे तो ये बनेगा आपका 20। इन दोनों के बटे में 9 है, इस 9 का गुणा इन दोनों जगह हो जाएगा आपका। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 9 तिया 27y बराबर 117। अब ये 27 और 20 ये आपका हो गया, 27 और 20 मिला के 47y बराबर ये 24 इधर जाएगा आपका तो प्लस का बन जाएगा। इनको जब हम जोड़ेंगे 147 और 117 और 24 को हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 141। तो y बराबर 141 बटे 47। इसको जब हम काटेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो y की जो वैल्यू मिली y बराबर 3। y के इस मान को आप समीकरण, जब आपने 1 से ये काम किया, ठीक है, समीकरण 1 के बाद आप समीकरण 2 और अब इसमें समीकरण 3 में ये मान आपको रखना है। समीकरण 3 में ये 3 समीकरण नंबर 3 थी, इसमें हमें y बराबर 3 रखना है और y के स्थान पे क्या रखना है आपको 3, बटे में आपका 9 है। ये बना 10 तिया 30 बटे में 9, 30 में से 12 गया तो आपका जो बचा वो है 18 बटे में 9, 9 दूनी 18। तो x की जो वैल्यू मिली वो आपको 2 मिली। इस प्रकार इस रैखिक समीकरण युग्म का जो है x बराबर 2 और y बराबर 3 हल होगा।